नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है पिथौरागढ़ का सुबह का समय, जब आसमान में धूप खिली रहती थी और नीचे शहर के ऊपर एक बिल्कुल बादलों का समुद्र सा भरा हुआ दिखाई देने वाला ये सीन है। और ये अक्सर जाड़ों में जब ऊपर सर्दियों का मौसम होता है तो ऊपर से धूप आती है और नीचे से भाप बनती है, तो बादलों का एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है जिसमें पूरा शहर ढक जाता है। ऊपर के एरिया जो है वो दिखाई देते हैं और नीचे वाला सब बंद हो जाता है। पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये है पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ का सेंटर एरिया है, जो चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में फैला हुआ ये पिथौरागढ़ का शहर, जो काफ़ी डेवलप हो चुका है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, जो कान्हा शांतिवनम दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में है। यहाँ पे आध्यात्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बना हुआ है। यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होती है। और वैसे हम लोग अपनी यात्राएं पूरी ज़िंदगी भर यात्राएं करते हैं। कोई उद्देश्य से होती है, कोई निरुद्देश्य से होती है। ये है पिथौरागढ़ का हार्टफुलनेस आश्रम, जो पिथौरागढ़ के एक कोने में बना हुआ है, जहाँ पे अध्यात्म का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जहाँ पे शांति का एक वातावरण बना रहता है। अब हमारी यात्रा पहले कार से पिथौरागढ़ से दिल्ली तक शुरू हुई। ये रास्ते में जो पहाड़ों का दृश्य है, मनभावन पेड़ पौधे, ये सब इस यात्रा की याद को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ से चले। यात्राओं का उद्देश्य बहुत कुछ होता है, लेकिन ये उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य था। वैसे तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कुंभ जैसे महाकुंभ यात्रा होती है, वैसे ही बहुत सारे मंदिरों की यात्राएं लोग यात्रा करते हैं, या फिर अपने काम से जाते हैं तो यात्राएं करते हैं। और ये यात्रा एक बड़ी गजब की यात्रा है, जो अब आपको आगे जाके इसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि यात्राएं कष्टदायक भी होती है और खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है। तो अलग अलग तरीके की यात्राएं होती हैं, लेकिन जो ये यात्रा थी हमारी, ये बहुत ही मनभावन यात्रा थी। प्रफुल्ल मन से पूरी यात्रा हमारी शुरुआत हुई पिथौरागढ़ से। जगह जगह नई जगहों पे हम लोग यात्रा करते रहे। पिथौरागढ़ से लोहा घाट, ये एरिया लोहा घाट के नज़दीक पहुंचने पे जो देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, और उससे आगे अगर हम बढ़े तो ये फिर और छोटे छोटे स्टेशन या फिर ये प्राकृतिक चीज़ें आती रहती हैं, जो अपने मन को प्रफुल्ल करने के लिए बहुत हैं। और पूरे विचार में ये था कि हम एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, जो हमारे जीवन का पूरा उद्देश्य को दर्शाती है। ये एक बहुत बड़ा पर्व था, जिसके लिए हमने यहाँ से यात्रा शुरू करी, जो बसंत पंचमी, जिसको पूरे भारत में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का जब शरद ऋतु ख़त्म हो रही होती है और बसंत की शुरुआत होती है, तो उस टाइम पे ये बसंत पंचमी का पर्व आता है। हालांकि ये पर्व कभी जनवरी में आ जाता है और कभी फरवरी में रहता है, तो लेकिन इस बार ये पर्व फरवरी में था और हम लोग जनवरी से यात्रा शुरू करी। और यात्रा शुरू करने का उद्देश्य भी यही था कि
अपने अध्यात्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि जो वातावरण था वो पूरा शांत वातावरण और मन में उत्साह लिए हुए कि हम कैसे भी वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद अपना आध्यात्मिक लाभ लें। और ये वनस्पतियाँ भी इसी तरह से हमें शांत होने का एक संदेश देती हैं कि भाई सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कैसे भी आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो तो आप बिल्कुल शांत खड़े रहें, तो सब बाधाएं अपने आप ही मिट जाती हैं। यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य बना हुआ था और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये यात्रा शुरू करी। और इस यात्रा का जो कारवां था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हमने पहाड़ी एरिया पूरा अपनी कार से, जो हमने पिथौरागढ़ से कार से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे थे। हालांकि आजकल तो अब सुविधा हवाई जहाज़ की यात्रा से भी हो गई, लेकिन जो आनंद रोड यात्रा और रेल यात्रा में आता है वो उसमें नहीं आता, क्योंकि उसमें आपका समय तो बचता है लेकिन कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता और बहुत सारी चीज़ें इन यात्राओं से सीखने के लिए मिलती हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य भी कुछ ना कुछ होता है। अब अगर हम इस यात्रा की बात करें तो ये हमारी चंपावत यात्रा, चंपावत से आगे हम निकल रहे हैं और इसमें हमें विभिन्न जगहों की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां, ये एक अलग बात है कि वो उस जगह पे अलग अलग भाषाएं, जैसे भारत के लिए कहा जाता है कि भारत में हर कोस पर पानी बदलता है, हर 4 कोस पर वाणी बदल जाती है, यानी कि भाषा बदल जाती है। तो ऐसे ही ये उत्तर से दक्षिण की यात्रा, ये अपने आप में एक बहुत लंबी यात्रा है, जिसका अगर किलोमीटर में नापें तो ये करीब करीब 1800 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा होती है, जो पिथौरागढ़ से लेके हैदराबाद और जो कान्हा शांतिवनम जो जगह है वहाँ पहुँचते पहुँचते का रूट बहुत ही लंबा हो जाता है। और ये बड़ा ही मन भावन यात्रा थी, जो हमें अंदर से प्रफुल्लित कर रही थी। और इस यात्रा में बहुत से पड़ाव आते जाते रह रहे थे, जो प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने का ये एक बहाना भी है कि आप इस प्राकृतिक के सौंदर्य को देखें, जो पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य है, जिसमें खेत खलियान, पहाड़ और सब कुछ दिखाई देता है। उसके बाद हम आगे की यात्रा प्लेन में जब पहुंचते हैं तो प्लेन का नज़ारा कुछ और होता है। यहाँ पे टेम्परेचर में भी अंतर आ जाता है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो अगर 2 डिग्री 5 डिग्री है तो प्लेन में पहुँचते ही ये 12-15 डिग्री हो जाता है। और इस यात्रा का उद्देश्य फिर दिल्ली से ट्रेन की यात्रा शुरू होती है, जो विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न ज़िलों से, विभिन्न स्टेशनों से पहुंचती है। जहाँ चारों तरफ हरियाली, सरसों के खेत जो पूरे अपने स्वभाव पर हैं और उनका जो दिखना है, जो खिलना है, वो दिखाई दे रहा है। और यात्रा बड़ी सुहावनी होती है, जिसमें हर दृश्य देखने के लिए मिलता है और हर अलग अलग स्टेटों की अलग अलग जगहों पे हम लोग इस वातावरण को महसूस करते हैं। तो यहाँ से जब हम ट्रेन के द्वारा निकलते हैं तो बहुत सारी जगहों पे कहीं नदियाँ, कहीं खेत, कहीं पहाड़, कहीं शहर, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं और उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन अगर आप
तीर्थ यात्रा और धार्मिक यात्रा में निकले हों तो आपका जो ध्यान होता है वो पूरी तरीके से उस मंजिल की ओर होता है कि कब मंजिल आए और कब हम वहाँ पहुँचें। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही थी और हमारा भी मन उत्साह से भर रहा था, तो हम लोग ट्रेन की यात्रा कर रहे थे जो प्लेन के एरियाओं से गुजर रही थी। खेतों की सुंदरता, ये सरसों के पीले फूलों से पूरे भरे हुए खेत दिखाई दे रहे थे जो अपने आप में एक आकर्षण पैदा कर रहे थे, आकर्षित दिख रहे थे। और उसके साथ साथ ये जंगल और नदियाँ, छोटे छोटे तालाब या फिर पेड़ पौधे, फ्रूट्स, ये सारी, हालांकि रेलवे के आसपास ऐसी बस्तियां या शहर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये खेतों की और प्राकृतिक सौंदर्यता को दिखाई देता है सुंदर दिखने के लिए। ये आपके अंदर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं, लेकिन ये वाकई में एक रोमांचित कर देने वाला दृश्य होता है। जो ट्रेन चल रही होती है और फिर इसी तरह से पहाड़ियों जो पड़ती हैं, पहाड़ियाँ, पहाड़ से आने के बाद फिर प्लेन के बाद ये पहाड़ियाँ देखने को मिली, गुफाएं जो पहाड़ों के बीच में बनाई जाती हैं। और ये अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो ये पहाड़ों के बाद आने के बाद फिर दोबारा से पहाड़ देखना एक बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला होता है। और हालांकि यहाँ के पहाड़ बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पहाड़ हैं वो बहुत बड़े पहाड़ हैं। वनस्पतियाँ अलग अलग होती हैं क्योंकि ये गर्मी वाला इलाका है, वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो उसी तरीके की वनस्पति वहाँ पैदा होती है। ये यात्रा जब हम कर रहे हैं तो ये गुफाओं के भीतर से निकल के, पहाड़ों के, जंगलों के अंदर से निकल रही है ट्रेन, तो इसका एक आनंद ही अलग होता है। तो यात्राएं करने से आदमी को बहुत कुछ मिलता है और विशेष तौर पर बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बड़े दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि ये यात्रा का उद्देश्य पर निर्भर करता है कि आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं। अगर आप किसी मनभावन एरिया और उसको देखते हैं तो आपका मन अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाता है। अब उसके बाद जब हम हैदराबाद के स्टेशन पहुँचे, स्टेशन के बाद फिर बस की यात्रा शुरू होती है और ये हैदराबाद का सिकंदराबाद से आगे के बढ़ने वाला एरिया है जहाँ पे रोड के रास्ते हमें जाना था। ये रास्ते में आने वाले वो जगह हैं जहाँ पे ये देखने के लिए हाईवे और बहुत सारी चीज़ें, कबूतरों के ये झुंड, यहाँ पे लोग कबूतरों को खाना खिलाते हैं और सुबह सुबह का समय बहुत सारे लोग इन सब पक्षियों को दाना डालने के लिए यहाँ पे आते हैं और पक्षी भी उनका इंतज़ार करते हैं। विशेष तौर पर कबूतरों के लिए ये एक बहुत ही सुखमयी जगह होती है। हम आगे बढ़ते रहे और ये करीब करीब डेढ़ से पौने 2 घंटे का सफ़र सिकंदराबाद से कान्हा आश्रम तक का सफ़र है, जो बड़ा ही साफ़ सुथरा हाईवे है। और यहाँ से आपको ऊपर नीचे जगहों पे देखने के बाद ये हमारी बस जिसमें हम लोग सवार थे, ये सारे वही लोग हैं जो अभ्यास करते हैं और अभ्यासियों का बसों से
जाना उधर खाना की तरफ। और ये रास्ते में पड़ने वाली ये कबूतरों का, जैसा मैं बता रहा था कि ये कबूतरों को दाना दिया जा रहा है। ये लोग जो सुबह सुबह आके यहाँ पे कबूतरों को खिलाते हैं और ये बहुत बहुत भारी संख्या में कबूतर यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। उसके अलावा ये ऐसी जगह हैं जो हमें इस गाड़ी से दिखाई दे रही हैं और ये अब धीरे धीरे हम अपने उस मुकाम तक, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये रास्ते में दिखने वाली वो चीज़ें हैं। जब हम हाईवे छोड़ के कान्हा शांतिवनम की तरफ मुड़ते हैं तो रास्ते में ये पहले जो वीरान इलाका था अब काफ़ी डेवलप होने लगा है। यहाँ पे लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं, क्योंकि ये जब से यहाँ पे आध्यात्मिक सरगर्मियाँ, आध्यात्मिक सेंटर बना तो लोगों ने अपने आप को यहाँ पे भी पूरी तरीके से बसाना शुरू कर दिया। ये चैगूर विलेज जो गांव है उसके साथ ही लगी हुई ये ज़मीन है जिसमें कान्हा शांतिवनम आश्रम बना हुआ है। इसकी कहानी ये है कि ये पहले बिल्कुल वीरान था। यहाँ पे कुछ खेती कुछ नहीं होती थी। लोगों ने बड़े परेशान होके ये ज़मीन बेचने का निर्णय लिया और हमारे आध्यात्म के संरक्षकों ने उस ज़मीन को लेके यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस करी, जो आज पूरे विश्व में एक सदाबहार वनों के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अब लोगों की, जब ये आश्रम बना, ये ध्यान सेंटर बना, तो तब से यहाँ पे गतिविधियाँ पूरी तरीके से बदल गई हैं। अब यहाँ पे बारिश होती है, पानी चारों तरफ फैला हुआ है और लोगों को बड़ी खुशी हुई कि ये हमारे लिए वरदान साबित हो गया है। तो उसी में हम यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और जब बहुत नज़दीक, आश्रम के नज़दीक पहुँचते हैं तो ये घरों के ये लोगों ने जो अब यहाँ पे ज़मीनें खरीद रखी हैं और घर बनाने की प्रक्रिया में हैं, और आश्रम जो बहुत नज़दीक, उसके चारों तरफ जो ज़मीनें हैं उसमें भी लोग अब बहुत अच्छी खेती होने लगी है। ज़मीन अब जो बेरुखी हो गई थी उसमें अब पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे वर्षा, जो यहाँ पे पेड़ लगे हैं जो जिनकी वजह से यहाँ पे अब वर्षा होने लगी है, तो लोगों को बड़ी राहत मिली है। वो लोग इसको बड़ी खुश मिजाजी या खुशी की वजह से इसको जानते हैं कि भाई अब यहाँ आने की वजह से हमें इस ज़मीन में कृषि, जो खेती वो लोग करते थे, अब उसमें भी पैदावार बढ़ गई है। और ये हमारे उस कान्हा आश्रम का एंट्रेंस गेट है। ये पूरी तरीके से एक गेट इन और एक गेट आउट है, जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है और ये गतिविधियाँ यहाँ पे लोगों की जारी हैं। अब आश्रम के अंदर पहुँचने के बाद आपको लगेगा कि जैसे वापस हम किसी वन में आ गए हैं, क्योंकि चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, पूरे पेड़ों के झुंड, और सामने की जगह दिखाई देना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। आज से 10 साल पहले ये जगह बिल्कुल ही वीरान जैसी लगती थी, और जैसे ही हम इसके अंदर पहुँचते हैं तो एक असीम शांति का एहसास होता है, जो शायद अन्य यात्राओं में जब हम मंजिल की तरफ पहुँचते हैं तो हमें परेशानियाँ पैदा होती हैं कि अब ये क्या करेंगे, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, या इस टाइप की होती है। और यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी। ये रहने की व्यवस्था है जो पूरे हॉल में बनाई गई हैं, और सबसे तारीफ वाली बात ये है कि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, जबकि अन्य अगर यात्राएं आप करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा परेशानी रहने खाने पीने की
होती है, कैसे व्यवस्था होगी, कैसे हम करेंगे। और यहाँ पे आपको ये सब चीज़ बना बनाया मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आपको बस आपको एक अलॉटमेंट कर दिया जाता है, आप यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद एक्चुअल में ये क्या है, ये मार्ग क्या है, उसकी थीम शुरू होती है। ये कान्हा का वो चौराहा है जहाँ से हर जगह के लिए रास्ते बने हुए हैं। और ये है हमारी आध्यात्मिक यात्रा को हम किस रूप में देखते हैं। यहाँ से ये यात्रा गार्डन बनाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम यात्रा करते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है। जिस तरह से ये व्रत बने हुए हैं, ये हमारे शरीर के, हमारे आत्मा के अंदर ये सारे व्रत होते हैं, और उनको हम अध्यात्म के हिसाब से पार करते हैं। ये जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं आपकी प्रगति होती रहती है। तो ये यहाँ पे तो ये दर्शाया गया है एक बहुत बढ़िया ढंग से, ये हरियाली के साथ और उस डायग्राम के द्वारा उस जगह को बनाया गया है। ये इतनी हरियाली यहाँ पे बनाई गई है कि आपका मन वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और ये जगह जगह पे वो निशान बनाए गए हैं कि जब आपकी प्रगति होती है तो आप कहाँ पहुँचते हैं। ये वो यात्रा है जो आपके अध्यात्म को आगे बढ़ाती है, जब अंदर से आप उस जगह पे पहुँचते हैं जो हमारी पहुँच जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये जैसे जल का स्थान है जो हमारे शरीर के अंदर वो स्थिति को दर्शाता है। ऐसे ही यहाँ बहुत जो चक्र होते हैं उनको पार करने के बाद आपकी जो स्थिति होती है उसको यहाँ पे फिजिकली दिखाने की कोशिश करी है कि भाई अगर आप अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जो ये छठी गांठ है जो हमारे शरीर में, मतलब हमारी आत्मा की जो यात्राएं हैं उसमें से है। और ये 5वां स्थान है जो हमारे गुरुजी के अनुसार 2 स्थिति में होता है। एक तो आपको प्रसन्न चित्त करता है, शक्ति देता है, और दूसरा नर्वस सिस्टम को पैदा करता है। उसी तरीके से ये सरस्वती का एक चित्र यहाँ पे बनाया गया है कि जब आप इस स्टेज में पहुँचते तो सरस्वती आपके बस में या आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। वो आध्यात्म की यात्राओं के वर्णन को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। और ये जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी का एक चित्र बनाया है, इसके पीछे भी उद्देश्य वही है कि जब आप अपने आप को संभाल लेते हैं अध्यात्म के रूप में तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। बस उसके लिए आपको ध्यान करना है और सतत प्रयास करना है। ऐसे चक्र हमारे अंदर पूरे बने होते हैं जिसमें हम लोग उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छे गुरु, सदगुरु की शरण में पहुंचते हैं तो ये सारे बंधन अपने आप खुलते चले जाते हैं। और ये हैं श्री रामचंद्र जी महाराज का स्टैचू जो बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1945 में इन्होंने इस संस्था की रजिस्ट्रेशन कराया और आज पूरे विश्व में ये आध्यात्म के लिए सबसे ज़्यादा पहचानी जाती हैं। और वर्तमान में जो हमारे गाइड हैं कमलेश डी पटेल, जिन्होंने इन सब जो ये गार्डन आप देख रहे हैं और जो ये पूरा यहाँ पे जंगल देख रहे हैं, ये सब इनकी देन है। इन्होंने ऐसी थीम बनाई। इनका कहना है कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। हमने सिर्फ लोगों को जो यहाँ आते हैं उनकी सुविधा के लिए ये सब चीज़ें डिज़ाइन करी ताकि उन लोगों को सुविधा मिले। और उस सुविधा को देने के उसमें हमारे जो सिस्टम बना उसमें ये ऑटोमेटिक इतना बड़ा ये
आध्यात्मिक सेंटर बन गया। और इसलिए ये बाबूजी जो है इनको सेंटर रीजन का माना जाता है, जो हमारी पहुंच है, जहां हमें जाना है, इसलिए बाबूजी का स्टैचू उस सेंटर रीजन में बनाया गया है। और ये इस माध्यम से ही आप वहां पहुंच सकते हैं, जो कि ध्यान है। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है, ध्यान केंद्र बना है। ये 1 लाख लोगों की कैपेसिटी एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और इसमें भाई बहन सब मिल के ध्यान करते हैं। और इस ध्यान की वजह से ही आप इस यात्रा का पूरा अनुभव ले सकते हैं। आप अपने अंदर जब आप डूबते हैं तो ये जितने भी जो व्रत है, जो एरिया है, उनको गुरु की कृपा से आप लगातार पार करते चले जाते हैं। और एक दिन आप इस संसार से जब विदा होते हैं तो आपकी जो प्रगति है वो यहाँ दिखाई देती है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हार्टफुलनेस सेंटर है, जिसमें 160 देशों से भी ज़्यादा के झंडे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिनके पूरे लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन करने आते हैं। ये साल में 4 बार जो फिक्स डेट है, बसंत पंचमी, उसके बाद 30 अप्रैल, उसके बाद 24 जुलाई और फिर 28 सितंबर। ये जो हमारे 4 गुरु अभी तक के हैं, उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, जिसमें पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं। और इस तरीके की कलाकारी, इस तरीके का जो वनस्पतिक समन्वय है, जो संगम है, वो आपको यहीं दिखाई देगा। आप प्रफुल्ल चित्त होकर इन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। जबकि अन्य यात्राएं जो बिल्कुल अलग होती है, उससे ये यात्रा आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए हर तरफ से आपको बड़ी सहूलियत देती है। और आपको एक सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि इतना शांत वातावरण कैसे है। अब जब लोग आध्यात्म के बाद अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहना, खाना, पीना सब कुछ फ्री है, उसके बावजूद कुछ लोगों को अगर वो पसंद ना आए तो उनके लिए ये यहाँ पे एक कैंटीन बनी हुई है, जिसमें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको। लेकिन इतना है कि वहाँ पे पेड करना है, और पेड में आपको सब कुछ मिलेगा। और ये भी बिल्कुल खुले में है, अंदर हॉल भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग बाहर आके इसका भरपूर आनंद लेते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ है। इसमें चारों तरफ पेड़ पौधों की छाया, सुंदर हवा, शांत वातावरण और अंदर से शांति का एहसास दिलाने वाला ये वातावरण। अगर आप यहाँ की यात्रा करें तो ज़रूर आपको अपनी उन्नति के बारे में जानने को मिलेगा। ये एक यात्रा थी जो पिथौरागढ़ से कान्हा शांतिवनम तक की हमने करी। इसके लिए इसको अपने बड़े गौर से देखा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहें तो ये कभी भी अपने जीवन में ये यात्रा कर सकते हैं, जो आपको आध्यात्म के उस मुकाम तक ले जाएगी। फिर हम वहाँ से वापस आए, और वापसी का ये दृश्य भी हमारे कान्हा शांतिवनम का ही है, जो उसके साथ बने हुए हैं। अब ये यात्रा एक पूर्ण आध्यात्मिक यात्रा थी, जो हम वापस